ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है, ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है, ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है, ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है, ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है, ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है, ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े जतन से संभाला। गुणों शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया, मन पंछी आजाद है, ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है, ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है, ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला, कहे दिल का चलता चले सिलसिला, खुशियों का जहां आबाद है, ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है, ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है, ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद
तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। ओम शांति। आज अनंत चतुर्दशी भी है और साथ साथ दुनिया में पितृपक्ष भी आज से प्रारंभ हो जाएगा। परंतु हम सभी का जो पिता है, जिसे हम परम पिता कहते हैं, जो सभी आत्माओं को सुख देते हैं, शांति देते हैं, प्यार देते हैं, पिता शिक्षक सतगुरु बनकर कभी वरदान देते हैं, कभी ज्ञान देते हैं। वो सभी पितरों का जो पिता है, वो जब हमारे साथ है और उसकी याद हमारे मन बुद्धि में बसी हुई है, तो हमारे हर कर्म से हर पल संपूर्ण संगम युग के हर एक पल में सबका उद्धार, सबका कल्याण होता ही रहता है। न केवल दुनिया के लिहाज से इन 15 दिनों में, अभी तो हम अपने सभी जन्मों को याद कर स्वदर्शन चक्रधारी बनकर स्वयं को और सर्वात्माओं को सकाश पूरे संगम युग में देते रहते हैं। तो यादगार तो बाबा ने हम बच्चों द्वारा बनवाई है, परंतु उन्हें कुछ दिनों के लिए सारी दुनिया भी याद करती है, अपनी उन बुनियादों को याद करती है, उन पितरों को याद करती है कि जिनके आधार से हम सबका आज टिका है। और हम भी अपने उन पूर्वज स्वरूपों को याद करते हैं, पूज्य स्वरूप को याद करते हैं, जिसको याद करने से हमारे अंदर की वो शक्तियाँ, हमारे अंदर की समर्थियाँ जागृत हो जाती हैं। तो बहुत ही गहरे राज समाये हैं भक्ति मार्ग के विभिन्न जो रीति रस्म रिवाज हम सभी मनाते हैं। तो सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। आज भी बाबा ने बच्चों को कैसे हम सभी अन्य आत्माओं की सेवा करें, उन्हें बाबा का परिचय दें, उन्हें उनके निज धाम की याद दिलाएं, उसकी कुछ विधियां बाबा सिखा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर है, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति।
बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता तो एक ही है। उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं। फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाट बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, परम धाम को स्वर्ग थोड़ी ना कहेंगे। वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। जब तक जानते नहीं तो याद भी कैसे करेंगे? अब यह मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी? यह उन्हों को कैसे समझाएं? सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है, कैसे किसको समझाएं। वैरायटी मनुष्य है, वैरायटी उनकी सोच है, तो अलग अलग सोच वाले मनुष्यों को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं। वहाँ तो होता ही एक धर्म है, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं। ड्रामा ऐसा बना हुआ है ना। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से। वहाँ फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पुरानी दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। बुद्धि जाए पहले ऊपर शांति धाम, फिर नीचे आ जाओ सुख धाम। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं, मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो, और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं।
नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो। अब औरों को समझाएं कैसे? कौन सी सहज युक्ति रचें? यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना, ज्ञान का नेत्र खोलना। यानी उनको ज्ञान कैसे दें? बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है। यह देह अभिमान है ना? कोई कहे मेरे में तो बहुत ज्ञान है, इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे किसी मनुष्य के पास, वो ज्ञान नहीं है जो भगवान आकर देते हैं। और अगर इस ज्ञान को याद भी कर लें, परंतु वो स्वरूप नहीं बन सकते हैं, उससे प्राप्ति नहीं कर पा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं। समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है। परंतु वह कैसे रचता है? उनका नाम रूप देश काल क्या है? कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती? इम्पॉसिबल है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है इस दुनिया में जिसका नाम और रूप ना हो। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छ मच्छ सब में है, तो वह नाम रूप हो जाता। नाम तो है ना, रूप भी है। कछुए का, मछली का, कंकड़ का, पत्थर का, सबका नाम भी है, रूप भी है। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, यह सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, सेवा हम बच्चों को करनी है ना। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है ना, आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं। जैसे जैसे सुनते जाएं
अपने आप को ले जाएं शांति धाम, सुख धाम, और उस स्थिति का अनुभव करेंगे सभी। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि चक्र घूमता है तो इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो ज़रूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, यही विधि है। भगवानुवाच तो है ही, मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत हैं वह निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात यही चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाऊं ऊपर। बाबा को चिंता हुई बच्चों की, बाबा फटाफट यहाँ आ गए। जाकर सबको सुखी बनाऊं, साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाबा थोड़ा ना करेंगे, अकेले बाप क्या करेंगे। तो यह विचार सागर मंथन करो, क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वैरायटी मनुष्यों के लिए भी देखो, अभी यज्ञ के अंदर अलग अलग तरह की प्रदर्शनियां बनी है ना। हर एक विंग की अलग अलग प्रदर्शनी बनी है, हर एक की सोच के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुरूप, है ना। अलग अलग तरीके से उन्हें आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का ज्ञान देना ना। विदेशियों को अलग तरीके से ज्ञान देना। अभी तो बहुत सारे सेवा के माध्यम भी बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे, है ना। इसके लिए टाइम लगता है ना। सतो प्रधान से तमो प्रधान होने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। हर चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं, तो और क्या उपाय करें। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़, फिर यह है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। यह विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं। बाबा बता रहे हैं बड़ा दिन, मुबारक का दिन कौन सा है ना। मुबारक की बात ही यही है कि हम इन दुखों को छोड़ दें और सुख धाम में जाएं। तब कहा जाए मुबारक हो, फिर जाकर मुबारक होगी। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। कोई विन करते हैं, कोई कंपटीशन जीतते हैं तो भी मुबारक देते हैं। कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो। तुम 21 जन्मों के लिए
पदम पति बन रहे हो तो बाबा हम बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें, सबको मुबारक दें, तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं। ये मुबारक केवल शिव बाबा हम बच्चों को और हम बच्चे आपस में दे सकते हैं, क्योंकि हमें ही पता है ना। मुबारक देवे तो खुद भी ज़रूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, है ना। हम क्या सेवा कर रहे हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब कुछ गुप्त है। एक दो को मुबारक दे सकते हो, मुबारक हो। हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। कोई दे ना दे, खुद को मुबारक दो कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। लिस्ट बनानी चाहिए ना, क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं, है ना। तो जैसे जैसे याद करेंगे तो खुद ही खुद को मुबारक देंगे। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो, वह अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच ते ऊंच बनेंगे उनको नीच वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है। फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं, है ना। हमें मुबारक बाबा दे रहे हैं, एक दूसरे को हम दे रहे हैं, तो उनको भी ऐसा कैसे बनाएं, है ना, कि वो भी मुबारक योग्य बन जाएं। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं, तो अलग अलग युक्तियाँ। अभी तो मीडिया के, स्पेशली सोशल मीडिया से बहुतों को पैगाम दे सकते हैं, दे भी रहे हैं। यह तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुँचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं। कहते हैं ना, कहीं से भी चले जाओ, ऐसे जाओ या वैसे जाओ, मिलना तो उसी से है। परंतु बाप कहते हैं यह भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते यह सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ, अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। पता है ना कब से भक्ति शुरू हुई। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख, फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है। किसने बहुत भक्ति की है, किसने की है, हमने ही सबसे ज़्यादा भक्ति की है। यह सभी रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। क्या करें, कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा। सबको पैगाम इतनी जल्दी तो मिल ना सके, इतना जल्दी पैगाम नहीं मिल सकता ना। और अभी तो देखो कितनी स्पीड से पैगाम पहुंचाते हैं।
फिर भी टाइम तो लगता ही है ना हर चीज़ को। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए, यह हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं? हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई राजाई ही नहीं जिसको जीतकर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके राजाई को पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को पता नहीं है। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है, औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं? विचार करना चाहिए ना। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? क्योंकि ये मुरली ना बड़े दिन पर उच्चारित की गई है, जब सभी ईद के दिन एक दूसरे को मुबारक देते हैं, गले मिलते हैं। तो बाबा महत्व बता रहे हैं कि वास्तविकता में मुबारक क्यों देना चाहिए एक दूसरे को और कब देनी चाहिए और उन्हें कैसे समझाना चाहिए, उसकी क्या युक्तियाँ हैं, बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है, जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। यह तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? मूंझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए? बुद्धि तो चलेगी ना एक बारी। ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिश्त तो नहीं कहेंगे, ऐसे प्यार से समझाना है हमें उन्हें ना। सब आत्माएं पतित हैं, पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाएं, वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं, वाइसलेस होनी चाहिए, निर्विकारी। आत्मा कोई फट से तो सत्व प्रधान नहीं बनती। यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना। युक्तियाँ निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरा, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। वरदान है करनहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। कैसे मिलेगा लाइट का ताज? जब करनहार और करावनहार की स्मृति होगी। मैं निमित्त कर्मयोगी
करनहार हूँ, करावनहार बाप है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। तो क्या चाहिए? टोकरे चाहिए फिक्र के या फिर ताज चाहिए? यह हमें डिसाइड करना है। स्लोगन है, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। योग में क्या होता है? योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। तो ऐसे ज्वाला रूप की याद हमें और तीव्र करनी है, और जितना हो सके जब भी योग लगाएं, सुबह को और शाम को ऐसी तपस्या में ही बैठें जब और सब संकल्प मर्ज हो, एक बाबा और एक मैं आत्मा, बस। अच्छा, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों हमारी राहों में। आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी
हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में।